तो मुझे याद करो और वर्षे को याद करो और कोई विकर्म न करो। विकर्म विपरीत कर्म को कहा जाता है। मना बाप जो श्रीमत देते हैं गीता में, उस गीता ज्ञान के विरुद्ध कोई भी कर्म न करो, अर्थात कोई भी पाप न करो। उसमें भी खास विकर्म अक्षर है ही विकार के ऊपर। विपरीत कार्य में मत जाओ। कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं ना, तो कर्म तो करना है, लेकिन विपरीत कर्म नहीं करना है। विपरीत कर्म क्या होता है? और प्रीति युक्त कर्म क्या होता है? बाप ने कहा है सुख लेना है, सुख देना है। सुख लेना और देना शरीर की कर्मेंद्रियों से ही होता है या बिना कर्मेंद्रियों के हो सकता है। तो जो कर्मेंद्रियों से कर्म करते हो, जैसे बाप भी करते हैं। शिव का मंदिर देखा है ना, शिव के मंदिर में बाप का जो कर्मेंद्रिय जिस शरीर में मुकर्रर तन में प्रवेश करते हैं, उस कर्मेंद्रिय से जो कर्म करते हैं, वो कर्म क्यों पूजा जाता है? पूजा किसकी होती है? पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? तो जो लिंग जलाधारी के साथ रखा हुआ है, वो विपरीत कर्म तो नहीं कर रहा है। कर्म प्रीति युक्त है, सुखदायी है या दुखदायी है? बाप तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर कहा जाता है। तो कर्म तो कर रहा है, जिस कर्म के आधार पर शिव का लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं की सभी कर्मेंद्रियां पूजी जाती हैं। मुख कमल, नेत्र कमल, हस्तपाद, पद कमल, परंतु शिव का लिंग ही पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय जीते जगत जी। किस आधार पर जीतते हैं? वही कर्म सामान्य मनुष्य भी करते हैं और वही कर्म बाप भी करते हुए शिवलिंग मंदिर में दिखाया गया है। विशेषता क्या है? कोई विशेषता है या नहीं है? सामान्य आंखों से देखेंगे तो कोई विशेषता नहीं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को दिखाई देती है। उस मंदिर में कोई उन्हें विशेषता नहीं दिखाई देती। परंतु जो बाप के बच्चे हैं, राजयोग सीख करके राजयोगी बने हैं, उनकी बुद्धि में ये राज बैठता है कि कर्म तो वही साधारण है जो मनुष्य करते हैं, परंतु याद से भरा हुआ है। शिवलिंग का जो प्राचीनतम रूप दिखाते हैं वो सोमनाथ मंदिर का है। सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था, उसके बीच में उस ज्योति बिंदु शिव की यादगार हीरा जड़ा हुआ था। इससे क्या साबित हुआ कि वो जो लिंग है शरीरधारी, मुकर्रर तनधारी, उस मुकर्रर तनधारी ने
ये ऐसा राजयोग का अभ्यास किया है कि वो ज्योति बिंदु नहीं भूलता, वो सदैव याद रहता है। तो कर्म तो करना है, कर्मधारा वगैरह तो रह नहीं सकेंगी, परंतु कर्म कैसे करना है? याद में रह करके कर्म करना है। किसकी याद में रह करके? उसकी याद में रह करके कर्म करना है जो इस सृष्टि पर आकर के सारी सृष्टि की उन बीज रूप और आधार मूर्तों का आधार लेता है और उनको संग का रंग लगाता है। जैसे कोई कन्या को संग का रंग लगता है तो अपने पुराने कुल की सारी मर्यादाओं को भूल जाती है और नए कुल की सारी मर्यादाओं को धारण कर लेती है बुद्धि में। उसी प्रकार ये संग के रंग का राज है। बाप जब आते हैं तो उन बीज रूप और आधार मूर्त आत्माओं को ये संग का रंग लगाते हैं कि जैसे बाप अकर्ता है ऐसे बच्चे भी अकर्ता बन जाएं। अकर्ता का मतलब ऐसे नहीं कर्म नहीं करते हैं, कर्म तो करते हैं लेकिन मन दूसरी जगह लगा रहता है। जब मन कर्म में साथ नहीं देगा तो उसका प्रतिफल आएगा नहीं आ सकता। यही बात दिखाई है कि दुनियावी मनुष्य जो होते हैं वो उस कर्मेंद्रिय से कर्म करने पर गिरती कला की सृष्टि पैदा करते हैं और बाप के द्वारा वो गिरती कला की सृष्टि नहीं बनती है, मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं। जैसे देवताओं के नेत्रों से सृष्टि पैदा होती थी ऐसे भगवान बाप वाइब्रेशन से, दृष्टि से, ज्ञान की वाचा से नई ब्राह्मणों की सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ये ब्राह्मणों की सृष्टि 9 प्रकार की है। भक्ति मार्ग में भी 9 प्रकार के कुरुओं के ब्राह्मण गाए हुए हैं। तो बाप अव्वल नंबर कुरी पैदा करेंगे या द्वैम तैमम 3rd क्लास सृष्टि पैदा करेंगे, गाया ही जाता है। मुसलमानों में भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म। अल्लाह ने आकर क्या किया? अव्वल नंबर का धर्म स्थापन किया। तो 9 कुरियों में अव्वल नंबर का धर्म है सूर्यवंश। सूर्य क्या करता है? सूर्य सारे कचड़े को भस्म कर देता है। ऐसे ही ये जन्म जन्मांतर के पापों का कचड़ा है जो बाप की याद से खत्म हो जाता है। कैसी याद? ऐसी याद एकाग्रता से तल्लीन पने की जिसमें एक बाप शिव के सिवाय कोई दूसरी आत्मा याद ना आए।